Good morning, students. Today we will read Social Studies in class 5, chapter number 3, Weather and Climate. मौसम और जलवायु. Different parts of the world have different types of climatic condition. विश्व के अलग अलग जगहों में जलवायु की जो परिस्थितियां रहती है वो भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार की होती हैं. These climatic conditions determine the living styles of people around the world. दुनिया में, विश्व में ये जो जलवायु परिस्थितियां हैं वो वहाँ के रहन सहन को निर्धारित करती है. पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. लोग अलग अलग प्रकार के घरों में रहते हैं. और देयर क्लोथिंग एंड फूड ऑल्सो वेरी अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन. और उनके कपड़े और भोजन भी जलवायु के अनुसार अलग अलग होती है. वो जलवायु की परिस्थितियां ही ये तय करती है कि वहाँ का लिविंग स्टाइल, रहन सहन कैसे रहेंगे. आगे चलते हैं वेदर में. मौसम. वेदर इज द आवर टू आवर एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. मौसम जो है वो वातावरण के दिन ब दिन और घंटे दर घंटे एक परिस्थितियां हैं जो समय से समय वो बदलते रहती है. ए हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल. एक गर्म और आर्द्र मौसम जो है हमें चिड़चिड़ा बना सकता है. ए प्लीजेंट ब्रीजी वेदर मेक वन चीयरफुल. एक खुशनुमा और एक हवादार मौसम जो है हमें प्रसन्न कर सकता है. एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग. और बाहर घूमने का योजना भी बना सकता है. हम लोग देखते हैं ना कि मौसम अगर अच्छा रहता है, खुशनुमा रहता है, तो हम लोग खुश रहते हैं और सोचते हैं कि कहीं इवनिंग वॉक करके आ जाएं, कहीं घूम के आ जाएं. तो ये मौसम पर डिपेंड करता है. वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली. मौसम जो है नाटकीय रूप से बदल सकता है. अभी आप देखिए कि धूप हो गया है, फिर अगले ही पल देखिए कि बारिश के जैसा मौसम आ गया है. तो ये नाटकीय रूप से बदलते रहता है. अब आते हैं हम लोग क्लाइमेट में, जलवायु. क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जलवायु जो है लंबी अवधि में एक जगह की एक औसत मौसम की स्थिति है. इट वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. यह जगह जगह बदलते रहता है. द चेंज इन क्लाइमेट इन्फ्लुएंस आवर वेज ऑफ लिविंग. द चेंज इन क्लाइमेट इन्फ्लुएंस आवर वेज ऑफ लिविंग. जलवायु में जो परिवर्तन होता है वो हमारे रहन सहन को भी प्रभावित करती है. इट इन्फ्लुएंसेस आवर क्लोथिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड फूड. यह हमारे कपड़े, आवास, परिवहन और भोजन को भी प्रभावित करता है. चेंजेस इन क्लाइमेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन सीजन. मौसम के परिवर्तन के कारण जलवायु में परिवर्तन होता है. द 5 मेन सीजन्स इन इंडिया आर समर, विंटर, मानसून, स्प्रिंग एंड ऑटम. हमारे भारत में मुख्यतः 5 मुख्य रूप से सीजन है, मौसम ऋतु है. जैसे गर्मी, जाड़ा, वसंत, शरद और बारिश का मौसम. अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, मतलब मौसम और जलवायु के बीच अंतर. वेदर इट इज़ आवर टू आवर एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. मौसम जो है वातावरण की घंटे दर घंटे और दिन प्रतिदिन की परिस्थिति है. क्लाइमेट इट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये मौसम की वैसी परिस्थिति है जो एक जगह पर लंबे समय तक स्थित रहती है. वेदर इट अफेक्ट्स द डेली लाइफ ऑफ पीपल. मौसम लोगों के डेली लाइफ, प्रत्येक दिन की पर प्रभाव डालता है. क्लाइमेट इट अफेक्ट्स फूड हैबिट्स, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग एंड ऑक्यूपेशन. और जलवायु जो है वो लोगों के खान पान पर, परिवहन पर, आवास पर और उसके व्यवसाय पर प्रभाव डालती है. वेदर इट में चेंज मैनी टाइम्स ड्यूरिंग ए डे. ये एक ही समय में, एक दिन में अलग अलग कई बार परिवर्तन हो सकती है. और क्लाइमेट इट चेंज आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और जलवायु जो है एक लंबे समय तक स्थित रहती है और लंबे समय के बाद ही वो परिवर्तित होती है. मेट्रोलॉजिस्ट आर द साइंटिस्ट हु स्टडी वेदर. मौसम वैज्ञानिक जो हैं वो मौसम के बारे में अध्ययन करती है.
एंड क्लाइमेटोलॉजिस्ट आर द साइंटिस्ट हु स्टडी क्लाइमेट, और जलवायु विज्ञानी जो है वैसे वैज्ञानिक हैं जो जलवायु के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये मौसम और जलवायु के डिफरेंस था जिसे हम लोगों ने पढ़ा। अब आते हैं हम लोग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। डिफरेंट प्लेस इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, विश्व के अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की जलवायु है। ए नंबर ऑफ फैक्टर्स डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, एक कारकों की संख्या एक जगह की जलवायु को निर्धारित करती है। इट इज़ लार्जली डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर ऑफ एयर एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, और ये निर्भर करती है वहाँ के हवाओं के तापमान पर और वर्षा की मात्रा पर। सम ऑफ दिस फैक्टर्स आर एज अंडर, इसमें से कुछ कारक हैं, वो है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, भूमध्य रेखा से दूरी, एल्टीट्यूड, समुद्र तल से ऊंचाई, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी, एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड, हवाओं की दिशा पर, एंड लास्ट रेनफॉल, वर्षा पर। अब आते हैं हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, भूमध्य रेखा से दूरी। द सरफेस ऑफ द अर्थ गेट्स हीट फ्रॉम द सन, पृथ्वी की जो सतह है वो सूरज से गर्मी प्राप्त करती है। द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय द डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ, तो सूरज से जो हीट, जो गर्मी प्राप्त होती है वो पृथ्वी की अलग अलग जगहों पर पड़ती है। डिपेंड अपॉन इट्स लैटिट्यूड, उसके अक्षांश पर निर्भर करती है, और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, और उसकी भूमध्य रेखा से दूरी पर निर्भर करती है। या तो फिर अक्षांश पर या फिर भूमध्य रेखा से दूरी पर निर्भर करती है। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली और वर्टिकली नियर द इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर, सालों भर भूमध्य रेखा पर या तो सीधा या तो खड़ा सूरज की रोशनी पड़ती है। हैंस द इक्वेटोरियल रीजन्स एक्सपीरियंस हॉट क्लाइमेट, इसलिए विषुवतीय क्षेत्रों में गर्म जलवायु का अनुभव होता है। अगर आप देखते हैं कि चाहे गर्मी के दिन रहे तो गर्मी के दिनों में देखते हैं कि जब सूरज जो है सीधे हमारे माथे पर अगर रहती है तो वो सीधी रोशनी पड़ती है, तो इस वजह से हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। तो वही चीज़ यहाँ दिया गया है कि द रेस ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली और वर्टिकली नियर द इक्वेटर, इस वजह से वहाँ जो है हैज़ द इक्वेटोरियल रीजन एक्सपीरियंस हॉट क्लाइमेट, वहाँ पे गर्म जलवायु का अनुभव होता है। ये आप भी फील कर सकते हैं। हावेवर as we move away from the regions of the equator towards the poles, the sun's rays become slanting and cover a large area. As a result, the polar regions experience cold climate. हालांकि जब हम भूमध्य रेखा के क्षेत्रों से सीधे की ओर जाते हैं तब सूर्य की किरणें तिरछी होकर एक बड़े क्षेत्र को ढकती है। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप द पोलर रीजन्स एक्सपीरियंस कोल्ड क्लाइमेट, द पोलर रीजन्स एक्सपीरियंस कोल्ड क्लाइमेट, इसके परिणाम स्वरूप ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंडी जलवायु का अनुभव होता है।